मैथिलीक समस्त स्नेही अनुरागी श्रोता का राजीवक नमस्कार। श्रोतागण, साहित्यिक यात्रा का नव करी लका आई पुनः हम अपना यूट्यूब चैनल मैथिली स्नेही के माध्यम से अहाँ सबके समक्ष उपस्थित भेलहुँ हँ। आजुक जे ई कथा यात्रा है, एहि कथा यात्रा का सूत्रधार छथि अपना मैथिली साहित्य के प्रतिष्ठित कालजयी रचनाकार प्रोफेसर हरिमोहन झा। प्रोफेसर हरिमोहन बाबू महान दार्शनिक छलाह। सबटा परिचय अहाँ सब बुझते छियनि। वैशाली जिला का मूल रूप से रहैवला छलाह, परंच मैथिली साहित्य में जतेक इनोवेशन ओ केलखिन अखन तक हमरा दोसर साहित्यकार नहीं भेटला एहन तरह के। तो हिनकर सब रचना तैं कालजयी बनि गेल छनि। हिनकर रचना जे छै से सुनऽवला रहै छै। तो आई हिनकर रचना लए कऽ अहाँ सबके समक्ष एलहुँ हँ। रचना से पहले एकटा बात कहऽ चाहै छी, जँ केओ गोटा नव छी हमरा एहि चैनल पर पहले बेर देख रहल छी वा सुनि रहल छियै तऽ चैनल सब्सक्राइब कऽ लिअ से आकांक्षा। तो चैनल सब्सक्राइब रहत तऽ बिना कोनो लिंक के कोनो व्हाट्सअप लिंक या मैसेंजर लिंक के अहाँ सबके जे छै से बिना लिंके के अपना मोबाइल पर में सब मैसेज नोटिफिकेशन ऑन रहत तऽ अपने आप हम वीडियो अपलोड करबै अहाँके मोबाइल पर पहुँच जाएत। तेँ कहै छी चैनल सब्सक्राइब कऽ लिअ। तऽ आइ जे हम हिनकर रचना लऽ कऽ आयल छी, रचनाके शीर्षक छियै खट्टर कक्काके नजरिमे गीता। खट्टर कक्काके नजरिमे गीता। तऽ बेस लेल जाउ आजुक ई रचना। हम पटना से गाम अबै छलहुँ तऽ बस स्टॉप पर में एकटा गीता प्रेस के दुकान देखलिए नजदीक में बस स्टैंड लग। तो ओहिठमा एकटा हम गीता खरीद लेलहुँ। ओना गीता तऽ कए गो छल, लेकिन पॉकेट साइज के छोटका गीता जे छै से हम खरीद लेलहुँ जे कतहु रहब जायब तऽ गीता पढ़ब। तऽ वएह गीता लऽ कऽ गाम आयल छलहुँ। तऽ ओ गीताके पढ़नाइ हम शुरू कऽ देने छलहुँ। विचार भेल जे जाइ छी, जेबीमे राखि लेलहुँ, हाथमे गीता छल आ विचार केलहुँ जे जाइ छी खट्टरकासँ भेँट करैके लेल। गीतामे कए गो पॉइंट सब हमरा एहन भेट गेल जे खट्टरकासँ डिस्कशन जरूरी छल। तऽ हुनका दलान पर गेलहुँ तऽ देखै छी खट्टरका भाङ्ग घोटैत छथि। भाङ्ग घोटि रहल छै, जखन जाय तऽ भाङ्गे घोटैत ओ भेटै छलाह। हमरा हाथमे गीताके पुस्तक देख कऽ बजला, हौ आब तो गीताके पाठ करै छऽ? हम कहलियनि जे हाँ। खट्टरका बजला, हौ बाबू तखन आब तोरासँ फराके रहक चाही। हम चकित होइत कहलियनि से किया यौ कक्का, एहन बात किया बजलहुँ? खट्टरका भाङ्ग रगड़ैत बजला, हौ पहिने अर्जुनके बड़ जेठक छोटक पहिले अर्जुनके बड़ जेठक विचार सुननि, बाप प्रीति पर कोना हाथ छोड़ब, परंतु गीताके आशा पान कए तेहन बुत भऽ गेला जे वृद्ध पितामहक छातिरके विदीर्ण कऽ देलखिन। तेँ हमरो डर होइत अछि कदाचित कोनो आड़ि दूर लऽ कऽ तोरासँ तकरार भऽ जाय आ तोहूँ अर्जुन जकाँ ज्ञानी भऽ विचारऽ जे की करबहक हमरा। नैनं छिदन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावका। कक्काजी आत्माके तऽ कक्काजी का आत्मा का शस्त्र काटिए नहि सकै छनि, एक गरास कस कऽ लगा दिहऽ। आ उम्हर तोहर काकी घेना पसारतुन तऽ बुझावऽ लगियहुन जे बसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति न रोपणानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि न्यायानि संयाति नवानि देहि। कक्काजीके चोला बदलि गेलनि, नव देह भेटलनि अछि। अहाँ खुशी मनाउ, सोहर गाउ, कनै छी किया? काकीके कहियक, हौ बाबू यदि गामक नवयुवक दलके या देखौंस लागि जानि तऽ कतेक पित्ती खून हेता तकर ठेकान नहि। तेँ हम नेहोरा करै छियौ जे हमरा संग बरू भांग पियल करऽ, परंच गीताके सेवन नहि करऽ। यदि आन काज नहि फुरो तऽ पचीसी खेलऽ, बाँसुरी बजावऽ, नहि किछु तऽ बंसी लऽ कऽ माछ मारऽ, परंतु ई गीताके चस्का नीक नहि हमरा लगैए तोरा। हम कहलियनि जे ए कक्का, गोनू झाके लखे गाम बता। संसार कहैत अछि जे गीता सन ज्ञाने नहि। पश्चिमी देशके लोकसभ आब एकर ट्रांसलेट अंग्रेजीवला ओ पढ़ैए। लोक ओहिमे अहिंसा ओ वैरागक शिक्षा लैत अछि आ अहाँ तऽ उल्टे बात सब हमरा कहि रहल छी। खट्टर कक्का भांगक गोला बनबैत बजला, हो बता, यदि अर्जुन गीताके उपदेश सुनला उत्तर गांडी फेंक गेरुआ धारण करितथि, कवच उतारि कमंडल लितथि, युद्ध क्षेत्र छोड़ि बारह क्षेत्रक बाट धरितथि, तखन ने बुझतहुँ जे गीतामे अहिंसा वैराग्य भरल छै। परंतु ओ तऽ तेहन निस्पृह भऽ कऽ मस्तक छेदन करऽ लगला जे की लोक तारक तारकुन छेपत। हौ बाबू, एक तऽ ओहिना गाममे भाला बरसी फनकैत रहै, जँ गीताके सान ओहिपर चढ़ि गेलै तऽ प्रत्येक गाम कुरुक्षेत्र बनि जायत। तेँ हम हाथ जोड़ै छियौ जे एहन गर्म सोनितमे गीता नहि पढ़ऽ। अखन जुआनीके तोरा सबके जोश छौ, तेँ लऽ कऽ गीतासँ तू सब फराके रहऽ। हाँ, तखन हमरा बेशक जखन हेबऽ तखन पढ़बऽ तऽ कोनो हर्ज नहि। हम कहलियनि जे खट्टरका, भऽ सकैत अछि जे गीताकार
गीताकारक दोसरे अभिप्राय होइन। कटरका ललक के बदला हो दोसर अभिप्राय कोना बुझियौ। स्वयं गीताकारे तऽ सारथी बनि आगाँमे बैसल रहथिन, तखन मना किएक नहि केलखिन? कहितथिन जे हो हे अर्जुन, हम अहाँके एतेक जे ज्ञान सिखावल, ई देह नश्वर थिक, संसार क्षणभंगुर थिक, हस्तिनापुरक की हस्ती एक दिन माटिमे मिल जायत, ताहि खातिर अहाँ रक्तक धार किया बहायब? संसारक सुख तुच्छ थिक, अहाँ राज्यक मनोरथ छोड़ू। एहि खातिर वृद्ध पितामह ओ पूज्य आचार्य पर तीर चलायब कि अहाँके शोभा देत? छोड़ू ई झगड़ा आ चलू हमरा संगे हिमालय। या नहि जे लोक हँसता जे क्षत्रिय भऽ कऽ मैदान छोड़ि देलथिन, परंतु जे यथार्थ ज्ञानी छथि से निंदा ओ प्रशंसा से विचलित नहीं होइत छथि, परंतु ई सब तऽ कहलथिन नहीं, उनटे आर उसका देलखिन जे खूब मारि मारू। हाय रे बुद्धि, खूब मारि मारू। हम कहलिए जे खटरका बड़का बड़का लोग गीता के प्रचार में विश्व शांति स्थापित करय चाहै छथि आ अहाँके ओहिमे युद्धक संदेश भेटैत अछि। खटरका मुस्कुराइत बजला, तो अल्लाह सुनने छक? अल्लाह रुदल तू अल्लाह सुनने छ? कोना ढोल पर ललकारा दै छै, आखिर राम करे सो होय, एक दिन सबको मरना होगा, आखिर राम करे सो होय। और वही बोल पर कतेको कटि मरैत अछि। हमरा तऽ गीता में वएह ललकारा भेटैत अछि। अंतबंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिन अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद युद्धस्व भारत। परंतु हो बाबू, कहियो तऽ मरबाक अछि तऽ एखने मरि जाए, ई तर्क हमरा नहि जचैत अछि। हम कहलिए जे खट्टर काका, भगवानक कथ्य छनि जे जीवक कहियो नाश नहि होइत छै। खट्टरका भांग छानैत बजला, हौ ई सब परतारैके बात छै। जँ जीवक नाश नहि होइ छै तऽ खूनक सजा फांसी किया होइ छै? श्री कृष्ण अर्जुन के ई उपदेश दैत छथिन जे गतासूंश्च नानु सोचंती पंडिता। परंतु जखन अभिमन्युके वध भेलनि तखन की ओ ज्ञान कतऽ गेलनि? यदि वास्तवमे इएह बात सत्य जे न जायत ब्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता भाया भूया अजो नित्य शाश्वतोयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे, तखन फेर जयद्रथसँ बदला लेबक हेतु एतेक प्रपंच कियाक रचल गेल? ओहि बेरमे ई वचन कियाक बिसरि गेलनि जे दुखेस्व बुद्धि मग्ना सुखेसु विगत अस्पृह वीतराग भया क्रोध स्थित धीर निरुच्चेत। हो तो एखन नेना छ, ई सब बात नहीं बुझबहक। हम कहलियनि जे आयो खट्टर काका, प्रसिद्ध छै जे सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन आ पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धं गीता मृतं महत। समस्त उपनिषदक मंथन श्री कृष्ण भगवान ई गीता रूपी अमृत बाहर कऽ अर्जुन रूपी बाछा के पान करेने छथि। खट्टर काका भिंसैत बजला, हाँ अर्जुन तऽ बाछा तऽ ठीके छला, बच्छे बला हुनका पानि छलनि। तेँ ने श्री कृष्ण चुचकारि कऽ लड़ाइमे जोति देलकनि। हौ बुझऽ तऽ परतारहिके हेतु सौंसे गीताके रचना भेल अछि। श्री कृष्णके लड़ेबाक मोन रहनि, अर्जुनके सनका देलथिन आ महाभारतके तमाशा देखलनि। अर्जुन पर तेहन न श्याम रंग चढ़ि गेलनि जे राज्यक लोभे संपूर्ण वंशक संहार कऽ देलखिन। हम कहलियनि अयौ खट्टर काका, अर्जुन अनासक्त भऽ कऽ युद्ध केलनि किंतु राज्यक लोभे तऽ नहीं ओ केने रहथिन। खट्टर काका व्यंग्यपूर्वक बजला, हौ हस्तिनापुरक गद्दी तोरे नाम ओ लिख गेलखुन। हौ अनासक्त रहिते तऽ एक सए पितियोत भए कऽ शोणितसँ राज्याभिषेक करितथि। हाय रे इंद्रप्रस्थक राजा, हाय रे इंद्रप्रस्थ राज्य, तोरा हेतु ततेक न रक्तपात भेल जे आइ पर्यंत दिल्लीके किला लाल रंग भेल अछि, जकरा लाल किला कहै छै। हम कहलियनि जे धन्य छी खट्टर काका, अहाँके बात कहाँ, अहाँ तऽ बातके कहाँ से कहाँ लऽ कऽ चलि जाइ छियै। खट्टर काका भांग तैयार भऽ गेल छलनि, भरलो लोटा एक छाकमे पीब गेला। तखन सुव्यस्त होइत बजला, असलमे श्री कृष्णके लड़ेबाक रहनि आ अर्जुन तऽ सोझे चपाटे बाछा छला। एकदम बिल्कुल बच्चे जकाँ सन करैत रहै छलाह। तेँ कृष्णके जे फुरैत गेलनि से कहैत गेलथिन, देह नाशवान तेँ युद्ध करऽ, आत्मा अमर तेँ युद्ध करऽ, राज्य भेटतौ तेँ युद्ध करऽ, क्षत्रिय थिक तेँ युद्ध करऽ, नहि लड़ने निंदा हेतौ तेँ युद्ध करऽ। आर जखन सबटा सुनियो कऽ अर्जुनक व्यामोह दूर नहि भेलनि तखन
एके बेर अपन विकराल स्वरूप देखा कऽ अर्जुनके तेना ने डरा देलखिन जे ओना ओना नहि बुझबहक तऽ एना बुझऽ। खट्टर कक्काके एक हँसी लागि गेलनि। बदला हम जखन गीताके पोथी देखै छी तऽ एकटा कथा हमरा मोन पड़ि जाइ छै। एक बेर तोहर काकी कमला स्नान करऽ जाइ छलखुन, बुझलहक। एक बेर तोहर काकी कमला स्नान करऽ जाइत रहथिन। हमर एकटा 5 बरखक भागिन रहए, ओहो संग जयबाक हेतु हट करऽ लगलनि। हम बहुत रास बुझलिए, नदीमे बुइया छै तेँ नहि जा, ओहिठाम नेना डूबि जाइ छै तेँ नहि जा, दूर चलऽ पड़तौ तेँ नहि जा, बाट पिछड़ छै तेँ नहि जा। जखन कोनो तरहे नहि बुझलक तखन रामलीलावला राक्षसक चेहरा लगा कऽ ओकरा डरा देलिए, ओ मुखरा लगा कऽ डरा देलिए। तखनसँ जे ओ सैर भेल से फेर किएक जिद करत मेला जाइके। हौ हमरा तऽ ओहि नेनामे आ अर्जुनमे विशेष अन्तर नहि बुझि पड़ैत अछि। हम कहलियनि जे यौ खट्टर कक्का, गीतामे ओतेक रास जे ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग भरल छै से अहाँके नहि सुझैत अछि आ सीधे अहाँ झोंकऽ लगै छिए। खट्टर कक्काके आँखि लाल भऽ गेलनि। बजला, हौ सबटा योगक एके तात्पर्य जे कौरवके मार, परन्तु सोझे एना कहने तऽ अर्जुन बुझलथिन नहि। तेँ हुनका बुझाबऽके हेतु ओतेक रास ज्ञान विज्ञानक योग, कर्म संन्यास योग आदि महाजाल पसारल गेल। एहिमे अर्जुनक बुद्धिए ओझरा गेलनि आ श्री कृष्ण जेना नचलथिन तेना ओ नचला। परन्तु जकरा बुझबाक शक्ति छै से तऽ भगवानक चलाकी बुझबे करतनि ने। हम कहलियनि जे खट्टर कक्का, हमरा तऽ नहि बुझि पड़ैत अछि जे भगवान अर्जुनके ठकलथिन अछि। खट्टर कक्का बजला, तोहर कोन कथा, बड़का बड़का पंडितके ई बात नहि बुझिमे अबै छनि, परन्तु हमरा तऽ झकझक सुझैत अछि। एक ठाम तऽ कहै छथिन जे प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मत्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञत दोच्यते। अर्थात जे सबटा मनोरथ त्याग कऽ दैत छथि सएह यथार्थ ज्ञानी थिका। परन्तु दोसर ठाम राज्य ओ स्वर्गक प्रलोभन सेहो दैत छथिन। हतो वा प्राप्यसी स्वर्गा जित्वा वा मोक्षसे महीम तस्मात् तुष्टिता कौन्तेय युद्धाय कुंत निश्चय। हौ अर्जुन, यदि मरबऽ तऽ स्वर्ग भेटतौ आ जितबऽ तऽ राज भेटतौ, दुनू हाथ लड्डू छौ। तेँ उठ आ एकदम लड़ै परमे भिड़ जा। खट्टर कक्का नोँसि लऽ कऽ मुस्कुराइत बजला, अर्जुन तर्कशास्त्र नहि पढ़ने छलाह तेँ रज्जू पासमे बन्हा गेला। हम लगमे रहितियनि तऽ कहितियनि कानमे जे हे कृपा निधान, हिनका यानी अर्जुनसँ हिनका मतलब अर्जुनके एक तेसरो कोटि तो भऽ सकैत छनि जे जीवते पकड़ि कऽ बन्दी बना लेन, तखन न राज्य हाथ लगतनि आ न स्वर्ग। परन्तु अर्जुन तऽ सोझे धनुर्धर रहै, कोनो पक्षधरके भगवानके भेँट होइतनि तखन ने हम तऽ पुछतियनि जे औ महाराज, जखन समस्त मनोरथ व्यर्थ थिक तखन फेर ई रथ किएक चला रहल छी। हम कहलियनि जे खट्टर कक्का, अहाँ सब ठाम अपन तर्कशास्त्र लगा दै छियै। खट्टर कक्का बजला, लगाउ ने कोना हो, या तऽ अपना देशक मुख्य विद्या थिक। छिद्रान्वेषणमे एहन सूक्ष्म दृष्टि कोनो आन जातिके छै। खट्टर कक्का सरौतासँ कतरा करैत बजला, देखऽ एक ठाम तऽ श्री कृष्ण उपदेश दै छथिन जे सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टा कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तु तुल्य निंदा संस्तुति। अर्थात निंदा प्रशंसा दुहूके समान भऽ के बुझक चाही। आ दोसर ठाम इहो कहै छथिन, अकीर्ति चापि भूतानि कथयन्ति ते व्यायाम संभावितस्य चार कीर्ति मरणाता रिच्यते। अर्थात नहीं युद्ध केने अहाँके निंदा हैत आ ताहिसँ मरि गेनाइ नीक। एकठाम तऽ अनासक्त कर्म सिखबै छथिन, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तयो युद्धाय युद्धस्य नैवं परमाववास्यसि। अर्थात हार जीत दुनूमे बराबर बुझि कऽ लड़ाई करू। आ पुनः दोसर ठाम इहो कहै छथिन, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रुन भुश्च राज्यं समुद्धम। हे अर्जुन, अहाँ उठू, यश लिअ आ शत्रुके जीत कऽ राज्यके भोग करू। आब तोही कह जे जखन सुख दुख लाभ हानि जाय पराजय यश अपयश सबटा बराबर, तहन फेर भगवान विजय ओ यशक लोभ किएक दैत छलखिन हो। हमरा चुपचाप देख खट्टर कक्का कहय लगला, हौ एकटा हम पूछै छियौ, भगवान कहै छथिन जे ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मानिया। अर्थात वएह सबके अपना मायाक प्रभावसँ कठपुतली जकाँ नचा रहल छथिन। यदि यह बात सत्य, तखन फेर अर्जुनके एतेक उतरा चोरी करबाक कोन प्रयोजन भऽ गेलनि हो, से तू हमरा कह।
सोझे अपन कल कल ऐंठ दितथिन हुनका इच्छाके आगाँ अर्जुनके इच्छाके की तखन ई किया कहै छथिन यथेच्छेसी तथा कुरु, जे इच्छा हो से करू, और यदि या तो ओहि पर में रहिते तहन फिर ई किया कहै छथिन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, अर्थात सबटा कर्म धर्म छोड़ि अपना शरणमे आबि जाओ, सबटा धर्म छोड़ि हमरा शरणमे आबि जाओ, हम अहाँके सब पापसँ मुक्त कऽ देब। हो एना तऽ कोनो पंडा पुरोहित आ पादरी जँ बाजा तऽ ओकरा हमसब की कहबै, कटसुगी कहबै, ओकरा हमसब ठक कहबै। भगवान कतौ एना बाजैत, आ यदि अंतमे या कहबाक छलनि तऽ 18टा अध्याय पसारबाक कोन काज छलनि? एके श्लोकार्धमे कहि दितथिन अहं निर्देशयामि त्वां तस्मात् युद्धस्य भारत। हे अर्जुन, हम अहाँके आज्ञा दैत छी जे एकदम अंधाधुंध युद्ध करू। एते 18 गो अध्याय किया लिखलखिन? हम कहलियनि जे खटरका, हम तऽ बुझै छी जे 18 अध्याय गीताके निष्कर्ष थिकै निष्काम कर्म, यानी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। खटरका बजला, हौ या तऽ हमरा बुझबामे नहि अबैत अछि कर्म कतौ निष्काम भेलै अछि, बिना इच्छाके प्रयत्न होइते नहीं छै। लोग जे काज करैत अछि से कोनो ने कोनो कामना से प्रेरित भऽ कऽ करैया। हमहूँ जे ई किताब लिखै तोरा संगे जे गप करै छियौ तऽ तो एहि गपके अर्थ इएह अछि जे तू एकरा छपा देबहक। हमरो कामना अछि, कामना से प्रेरित भऽ कऽ करऽ, समस्त कामनाके त्याग कऽ देब, इहो तऽ एकटा कामने ने भेलै। हो सब कामनाके त्याग केनाइ इहो एकटा कामने ने भेलै। हम कहलियनि खटरका, अहाँ तऽ सबठाम अपन नागपाश लगा दै छियै, परंतु जीवन मुक्तके तऽ कोनो कामना नहीं रहै छनि। खटरका मुस्कुराइत बजला, हौ हमरा तऽ आइ धरि एको गो जीवन मुक्त नहीं भेटला अछि। आइ बुझला, एहि पृथ्वी पर एको गो जीवन मुक्त नहीं भेटला अछि। आ यदि केओ एहन जीव होइत तऽ हम पूछै छियौ जे हम कस कऽ एक चाट हुनका गाल पर लगबै छियनि, हुनकर स्थित प्रज्ञता कायम रहतनि। दाँतक दर्द उठला पर हुनका ई इच्छा हेतनि कि नहीं जे दुख छूटि जा। नदी फिरबा काल केओ लोटा छीन लें तऽ क्रोध हेतनि कि नहीं, कि ओहि आदमी पर में तरस हेतनि, क्रोध हेतनि ने। हम गर्वित होइत कहलियनि जे तखन अहाँके सरिपों विश्वास अछि जे भगवान अर्जुनके परतारि नेने रहथिन? खटरका ठठा के हँसि पड़ला, एक चुटकी कतरा मुँह में दैत बजला, हौ तोहू बताहे छ, ई सबटा कवि कल्पना थिके। कवि के तो कोनो आधार चाहिए ना। किओ रामचंद्रक प्रसंग ला योग वासिष्ठक रचना केने छथि, किओ कुरुक्षेत्रक पृष्ठभूमि में गीताक रचना केने छथि। नहीं तो तोही कह जे घमासान युद्धक बीच में 18 गो अध्याय गीता कहबा आ सुनबाक अवकाश छलै? युद्ध काल में कहूँ ओ सब उपदेश सुनै छै लोग। जावत ई 18 गो अध्याय होइत छल तावत कि 18 अक्षोहिणी जे सेना छलै से बैसल अदौरी खोटै छलै। आ संजय के कान में कि रेडियो लागल छलनि? हो ई सब किछु नहीं। कवि के कोनो लाथे सांख्य योग ओ वेदांत के पंडितारे छटबाक छलनि से छटने छथि, आर किछु नहीं छै। हम कहलियनि आइयो खटर कका, तखन अहाँके दृष्टिमे गीतासँ कोनो लाभ नहीं? खटर कका व्यंग करैत बजला, लाभ कियाक नहीं, एकटा लाभ तऽ इएह जे एहिसँ हड़ताल बंद भऽ जायत। हम चकित होइत पूछलियनि, हैं से कोना यौ खटरका, गीतासँ हड़ताल बंद भए जायत मतलब? खटरका बजला, देख गीताके उपदेश छै कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आ माँ कर्म फल हेतुर्भू मातो संगोष कर्मणि, अर्थात अनासक्त भऽ कऽ जो कर्म करी फलक आशा नहीं राखी। कोलवारक बरद में गुड़क चेकी, कोलवारी के बरद के गुड़क चेकी से कोन प्रयोजन? हो यदि एतबा ज्ञान मजदूर के भऽ जाए तो कोनो कल कारखाना में कहियो हड़ताल हेतै? हम पूछलियनि जे और कोनो लाभ नहीं? खटरका पीसैत बजला, आर लाभ इएह जे देशक जनसंख्या जे सुरसाक मुँह जकाँ निरंतर बढ़ल जा रहल अछि से कम भऽ जायत। हम कहलियनि से कोना यौ खटरका? खटरका बजला, देख न कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, एहिमे संतति निरोधक गुप्त मंत्र भरल छै। तेँ प्रत्येक नवविवाहित दंपति के स्मरण राखक चाही, केवल कर्म केने जाय फलक आशा नहीं राखी। एहिठाम फलक अर्थ संतान। आब नीक जकाँ ध्यान दहक तऽ अर्थ लागि जेतौ, परंतु तो भाती स्थिक बेसी खोलि कऽ हम तोरा कोना कहियौ। तऽ बेस श्रोतागण, आइ हिनकर एकटा रचना अहाँ सबके समक्ष रखलहुँ हँ। आग्रह यऽ जे संपूर्ण रचना सुनब, स्किप कऽ के नहीं सुनबै, संपूर्ण रचना सुनबै तखन अहाँ सबके कमेंटो लिखैमे बढ़िआँ लागत।
संपूर्ण रचना सुनब आ अपना प्रतिक्रिया सब गत करायब। दोसर बात, हमर श्रोता चाहे गाँव में रहै छी वा प्रदेश में, देश में रहै छी वा विदेश में, जतऽ कतौ रहै छी, स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरण के पवित्र बनेने राखू। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहा। शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।